देखेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 7 7 कह रहा है कि एक पतंग 3 विभिन्न शेडों के कागज से बनी है, जैसे कि 1 है, 2 है और यहाँ पर 3। आकृति 12.17 कह रहा है कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का वर्ग है। जैसे कि ये पूरा एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया है 32, ये भी 32 है और ये भी 32 है। तो देखिए वर्ग है और वर्ग के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर ये पूरा 32 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी कि अगर ये भी 32 है तो ये भी 16, ये भी 16। ठीक है। और कह रहा है कि निचला भाग जो है तीसरा यहाँ पे निचला 6 6 8 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। 6 6 और ये 8 वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयोग किया गया है, यानी कि 1 वाला कितना है, 2 वाला कितना है, 3 वाला कितना है। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो ये पूरा जो है वर्ग है, तो वर्ग है तो ये देख लीजिए कितना है, पूरा 32। ठीक है, मान लीजिए कि ये 32 है और ये भी 32 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये भी नीचे कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि भाग 1 का, देखिए भाग 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर भाग 2 का क्षेत्रफल, यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल दोनों का होगा, बराबर होगा। 1 का निकल गया तो समझ लीजिए कि दूसरा का भी निकल गया। तो लिखेंगे पहले भाग 1 में, भाग 1 में यानी कि आधार कितना दिया है आपका, आधार दिया है 32 सेंटीमीटर जो कि विकर्ण है। और इसको भी लिख लीजिए ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई जो है पूरा, अगर पूरा की बात करें तो पूरा 32 है, तो 32 को आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है। तो भाग 1 जो है आधार गुने ऊंचाई, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज है, नीचे वाला भी त्रिभुज। तो लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर भाग 1 का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 32 गुने ऊंचाई कितना है 16। कटा दीजिए इसको, 16 दूना 32, 16 16 का गुना कर दीजिए, 16 16 का गुना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 का। दूसरा का भी वही आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं भाग 2 का क्षेत्रफल। तो भाग 2 का क्षेत्रफल आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं या लिख भी सकते हैं। तो भाग 2 का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल बराबर है। तो जब भाग 1 का क्षेत्रफल आ गया 256, तो भाग 2 का क्षेत्रफल भी हो जाएगा 256। ठीक है, तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकल गया, भाग 2 का निकल गया। हमें क्या करना है, भाग 3 का क्षेत्रफल निकलना है। तो लिखेंगे भाग 3 के लिए। तो भाग 3 में देखिए क्या दिया है, बुक में थोड़ा बुक में देख सकते हैं कि दिया है निचला भाग 6 6 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 और ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर नीचे वाला। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और नीचे वाला 8 सेंटीमीटर। तो भाग 3 के लिए ए बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको हम 2 तरीके से हल करवाएंगे अभी। एक तरीका यहाँ पर, एक तरीका यहाँ पर। तो भाग 3 में ए बी सी हो गया, तो यहाँ से हम एस लिखेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में
2, तो ये हो जाएगा 6 + 6 + 8/2, तो 6 6 12 8 20/2, 20/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 10, तो इस हमारा निकल गया कितना 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पर हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र होता है √S S - A S - B S - C। S कितना दिया है 10, 10 - A 6, 10 - B 6, 10 - C 8। 10 घटाओ 6 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4, 10 घटाओ 6 4, 10 में से 8 घटेगा तो 2, ठीक है। यहाँ से हम लिखेंगे इसको 10 का अगर हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 × 5, 4 × 4 × 2। 2 कितना है यहाँ पर 2 है तो 1 लिखेंगे, 4 2 है तो 1 लिखेंगे और रूट के अंदर में लिखेंगे 5 क्योंकि 1 है तो 4 दूना 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 8 गुने √5 का वर्गमूल होता है 2.236। आप इसको गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो 8 दूना 16 यानी कि 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भाग 3 का क्षेत्रफल के लिए निकाल चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक तरीका यहाँ पर भी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे भाग 1 का क्षेत्रफल जो है आपका आ गया 256, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का क्षेत्रफल और 2 का क्षेत्रफल भी 256 है। 3 का क्षेत्रफल भी हम यहाँ पे आपको निकाल चुके हैं भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे। और एक तरीका यहाँ पर भी बता रहे हैं। देखिए भाग 3 का क्षेत्रफल जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि 6 6 और 8 2 बराबर भुजाएं हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में जो 2 बराबर भुजाएं होती है उसको हम A मान लेते हैं, तो A बराबर हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर और B बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने B गुने √4A² घटाव B²। तो 1/4 गुने B कितना दिया है 8 गुने √4 A कितना दिया है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा लिख लीजिए 6² B कितना दिया है 8²। यहाँ से लिखेंगे 1/4 गुने 8 गुने 6 का 36 और 4 का गुना, ये हो जाएगा 144 घटाओ 8 8 का स्क्वायर 64 होता है। आगे इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, एक गुना करने पर पूरा आ गया 2 और अंडर रूट में हो जाएगा 144 में से 64 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 80 और आगे लिखेंगे 2, 80 को लिख सकते हैं 16 गुने 5, 16 × 5 = 80, 2 16 का वर्गमूल होता है 4 और रूट के अंदर में रह जाएगा 5। आप देख सकते हैं कि वही चीज़ आ गया आपका 2 गुने 4 √5, तो 4 दूना 8 √5 सेम टू सेम आ गया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखेंगे 8 √5 का वर्गमूल 2.236 गुना करने पर 17.92 लगभग। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप किसी तरीके से भी हल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है।
यहाँ पे आप इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, भाग 3 के क्षेत्रफल के लिए।